सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। इस वीडियो को बहुत ब्रीफ रखेंगे और बहुत ईजिली समझेंगे प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी और आप प्रीलिम्स को कैसे क्लियर कर सकते हो बहुत कम टाइम दे करके। बिगिनर के लिए बताऊंगा कि एक बिगिनर कैसे कर सकता है, तो जो आप थोड़ा सा बहुत पहले पास से पढ़ रहे हो तो आप लोग को एक आइडिया भी होगा। तो एक बिगिनर के लिए मैं स्ट्रैटेजी को बताऊंगा सोर्सेज के साथ में, और आप कैसे कर सकते हो स्टार्ट अपनी प्रिपरेशन को। और सिंपल मंत्र मेरा हर एक प्रिपरेशन में ही होता है, और यही प्रिपरेशन में पूरी मेरा मंत्र रहा था। आपका भी यही होना चाहिए कि आपके पास ज़िंदगी में बहुत टाइम नहीं है कि आप उसको वेस्ट करो। समझ जाओ इस बात को कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में पढ़ाएगा, उसी में पढ़ो। ये नहीं ज़रूरत नहीं 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने की, नहीं। लिमिटेड टाइम में चीज़ों को प्लान करके पढ़ो। डोंट वरी कि आप कितनी घंटे पढ़ रहे हो, आप उसके बारे में चिंता करो कि आप उतने घंटों में कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। मेन फोकस आपका उसी पे होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। बहुत ज़्यादा बातें हो गई, ठीक है। तो पहले हम लोग पास में आता है इंग्लिश, ठीक है। तो अब इंग्लिश में हम लोग आते हैं कि हमारे पास में इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में देखो दो ही चीज़ें होती हैं। पहली होती है हम लोग के पास कि हम लोग बेसिक्स को अच्छा करें, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं कहीं से समझ लेना कि मैं कह रहा हूँ ग्रामर पढ़ो। भाई मत पढ़ो ग्रामर, नहीं है टाइम इतना। तुम ग्रामर समझोगे आधे टाइम, आधा समझ में आती, आधी नहीं समझ में आती। जो समझ में आती कभी कभी लगती नहीं है, मत समझो। सीरियसली कह रहा हूँ, मत समझो, नहीं है टाइम, नहीं समझ भाई, नहीं आती इतनी, ठीक है ना। यूज़ भी इतनी नहीं होती है। तो इंग्लिश में पहले हम लोग देखते हैं आता क्या क्या चीज़ है, फिर मैं आपको बताऊंगा सोर्सेस, जहाँ एक सोर्स से आपका लगभग कवर हो जाएगा इंग्लिश, ठीक। तो हम लोग पहले देखते हैं इंग्लिश में आता क्या क्या है हमारे पास में। सबसे पहले हमारे पास में आता है RC, ठीक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिंपल आपका रीडिंग से इंप्रूव होता है और प्रैक्टिस से इंप्रूव होता है, ठीक। प्रैक्टिस के लिए अभी बताता हूँ कैसे करेंगे। RC आता है, फिर आता है हमारे पास में क्लोज टेस्ट। अब वर्ड बहुत अजीब लग रहे होंगे, मुझे खुद इनका मतलब समझ में नहीं आता था उस समय, ना ही मतलब समझना ज़रूरी है। बेसिकली होता क्या है, कुछ वर्ड आते हैं जिसमें वर्ड स्वैपिंग करनी होती है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये हो जाता है क्लोज टेस्ट में। कहीं पे हो जाता है कि आपका जैसे क्लोज टेस्ट, जैसे नाम कहता है कि आपको वर्ड को वो करना होगा कि हटा ये, मतलब ये वर्ड सही है कि नहीं, इसकी जगह पे दूसरा वर्ड आएगा, तो उस टाइप की चीज़ें, ठीक। तो वो सब होता है। मॉक्स हो गए, समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है। हमको सॉल्व करने से मतलब है, उसके परिभाषा से मतलब नहीं है, फैक्ट है, ठीक। तो क्लोज टेस्ट आता है। फिर हमारे पास में आता है इंग्लिश में भाई फिलअप हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है एरर डिटेक्शन, ठीक। ये 5 नंबर का आ जाता है भाई, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आए वो करो, नहीं आए छोड़ दो, ठीक। अब आ जाते हैं RC में। RC के लिए मैंने बताया आपको रीडिंग करो, क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन, और इन सब के लिए पूरी इंग्लिश के लिए मैं कहूँगा पूरी की पूरी इंग्लिश इंक्लूडिंग RC सिर्फ एक सोर्स फॉलो करो, वो है निमिषा मैम का परफेक्शन बैच। कौन मैम? निमिषा मैम। मैं लिख दे रहा हूँ पूरा नाम, निमिषा मैम का परफेक्शन बैच फॉलो करो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं फ्री में, करो उनको आराम से बैठ करके। और अगर पेड अफोर्ड कर सकते हो तो पेड लो, नहीं अफोर्ड कर सकते हो यूट्यूब पे करो। यूट्यूब पे ही लगभग तुम्हारा कवर हो जाएगा परफेक्शन बैच से। बहुत परफेक्शन बैच भी नहीं करना कि तुम लगे हो ज़िंदगी भर। किसी भी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ज़िंदगी नहीं बितानी है, 15 दिन करो, 20 दिन करो मैक्सिमम, बेस्ट रिजल्ट लो, फिर आगे का प्लान बनाएंगे कि क्या करना है, ठीक। तो निमिषा मैम का परफेक्शन बैच पहला हमारे पास में आ गया टॉपिक, ठीक है। हम लोग पहले ही ये कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपना मुंह छोड़ा कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा स्क्रीन खा रहा हूँ, ठीक। तो ये हमारा हो गया पहला इंग्लिश में बेसिकली। तो इंग्लिश में क्या चीज़ होती है मैं तुमको बता दी, कहाँ से करनी ये बता दिया। प्रैक्टिस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, मॉक्स पे मूव करो, इतना करो, तुरंत मूव कर जाओ मॉक्स पे। और जितना मैं बता रहा हूँ इसको विद इन अ वीक निपटाओ भाई, डेली से डेली। बस इतना तुम करोगे कि निमिषा का परफेक्शन बैच की क्लास होती है 1 घंटे का राउंड। 2x पे देखो, 2x पे नहीं समझ में आएगी स्टार्टिंग में, सॉरी मत देखना 2x पे, देखो 1 घंटे क्लास बस, उसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई, अपने आप से आंसर बताओ और या पॉज करके बताने की कोशिश करो यूट्यूब पे ही, और देखो वो क्लास करो अपनी, ठीक। तो ये इतना करो, वो बाकी जो आगे बता रहा हूँ वो करो। 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता 2 टाइम उसका सीधे मॉक्स पे मूव कर जाओ। सारी प्रैक्टिस वहीं से होगी, वहीं से वीकनेस समझ में आएगी, वहीं से कहाँ इंप्रूव करना ये समझ में आएगा, ठीक। तो इतना हमारा हो गया। अब लोग चलते हैं क्वांट्स पे। एक सेकेंड इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, हाँ। अब लोग आ जाते हैं क्वांट्स पे। अब तो क्वांट्स का भी देखो बेसिक सी चीज़ आ जाती है हमारे पास में कि क्वांट्स में थोड़ी सी क्या पहले आ जाती है ईजी टॉपिक्स क्या क्या है हमारे पास क्वांट्स के लिए। तो हम लोग देखते हैं क्वांट्स में हमारे पास ईजी में क्या क्या आ जाएगा। क्वांट्स में हम लोग के पास ईजी टॉपिक्स में हो जाती है नंबर सीरीज़। क्या चीज़? नंबर सीरीज़। अब ये नंबर सीरीज़ कौन सी वाला है? नंबर सीरीज़ का मतलब होता है जैसे आ जाता है मान लो 1 2 3 4, नेक्स्ट नंबर क्या है 5, ठीक। ये तो आप लोग को पता है। फिर जैसे आ गया 2 3 5 7, नेक्स्ट नंबर क्या है कमेंट से बताना,
9 नहीं है, ठीक है। 2 3 5 7 नेक्स्ट नंबर क्या बताना कमेंट्स में, ठीक है। तो नंबर सीरीज पहला टॉपिक हमारे पास में आ गया। फिर दूसरा एक टॉपिक होता है हमारे पास में सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन आप लोग को पता ही बचपन में करते थे, बचपन ना चला गया, थोड़ा सा हाई लेवल पे आ जाएगा, थोड़ा जल्दी करना होगा। तो क्या होता है सिंप्लीफिकेशन, ठीक। सिंप्लीफिकेशन हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आ गया। उसके बाद एक टॉपिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे इजी टॉपिक्स में है। इन सब के सोर्स आपके सिर्फ एक है, बल्कि एक नहीं मैं कहूँगा 2 सोर्सेज हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। एक है आशीष अरोड़ा सर और एक है हर्षल अरोड़ा सर। और भी बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। कॉन्स्टेंट गाइड वाले भैया हमारे हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। आप कौशिक मोहंती को देख सकते हो, ही ऑल्सो टीचर्स ब्रिलियंटली। तो ये सब टीचर्स हैं, एक तो सॉरी मैंने कहा, लेकिन हाँ बहुत सारे टीचर्स हैं अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने फॉलो किया था आशीष अरोड़ा सर को, और नंबर सीरीज सिम्प्लीफिकेशन के लिए क्वाड्रेटिक के लिए इतना नहीं फॉलो किया था, लेकिन हाँ आप कर सकते हो उनको फॉलो, अच्छा पढ़ाते हैं आशीष अरोड़ा सर भी, ठीक। तो इतना हो गया हमारे पास में। इसके बाद में आती हैं DI। DI का मतलब क्या भैया, DI का मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक। डेटा इंटरप्रिटेशन जैसा नाम कहता है, डेटा को इंटरप्रेट करना होगा और क्वेश्चन पूछेगा तो उस डेटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा अरिथमेटिक का, या हम कैसे मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है परसेंटेज, जिसको आपको करना पड़ेगा। इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर करो, परसेंटेज को, ठीक। परसेंटेज करोगे वो तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन में भी लगेगा और वही तुम्हारा DI में भी लगेगा, ठीक। परसेंटेज को करना, और सबका एक सोर्स लो। तुम्हें जैसे मान लो नंबर सीरीज देखने, लिखो नंबर सीरीज बाय आशीष अरोड़ा, सिंप्लीफिकेशन बाय आशीष अरोड़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर प्रीलिम्स बाय आशीष अरोड़ा, DI फॉर प्रीलिम्स बाय आशीष अरोड़ा। एक सोर्स लो, करो, ठीक। अच्छे से करो, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिलेंगी, यूट्यूब से ही कर लो, ठीक। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करो कहीं पे भी, ठीक। ये हो गया हमारा इजी टॉपिक्स हमारे हो गए। कहाँ से कवर किया, ये हो गया। इतना टॉपिक्स हमने कवर कर लिया। देखो ये हमारा मिला करके नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक DI, ये मिला करके हमारा मैथ्स में प्रीलिम्स में 25 मार्क्स का अराउंड आ जाता है 35 में से। और पहले कोशिश करो ये 25 लाने पे, उसके बाद अर्थमेटिक में फोकस करना। अर्थमेटिक को मैं तुमको बताऊंगा कैसे कैसे करना और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अर्थमेटिक में कर लो तो यही 25 28 29 तक पहुंच जाते हैं। 35 से 35 नहीं लाने हैं, जिसको लाने हैं भाई थोड़े से दिमाग को शार्प करो, और कहाँ पे मार्क्स कहाँ लाने कितने उस पर फोकस करो। क्लरिकल में ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि कभी कभी हम लोग को ज़्यादा अटैम्प्ट करना होता है, तो हाँ पेपर भी ऐसा आता है कि अर्थमेटिक हो जाती है। तभी मैं बताऊंगा अर्थमेटिक में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़रूरी है करना। एक चीज़ है इंपॉर्टेंट परसेंटेज, दूसरी इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस, भैया फ़ायदा या नुकसान हमारा क्या हो रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक है टाइम एंड वर्क, ठीक, टाइम एंड वर्क। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, एक ही चीज़ है। और फिर मिक्सचर एलिगेशन भी आता है, और भी अलग अलग चीज़ें हैं जो और आती हैं। फिर प्रोबेबिलिटी मत करो भी, इतना ज़्यादा मत जाओ डीप में, बताऊंगा कब करना है। अभी मैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे चल रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में इतना नहीं अपने अंदर संभाल लेना है, ठीक। इनका भी सेम सोर्स, सिंपल लिखो परसेंटेज बाय आशीष अरोड़ा, प्रॉफिट लॉस बाय आशीष अरोड़ा, टाइम एंड डिस्टेंस बाय आशीष अरोड़ा, टाइम स्पीड डिस्टेंस बाय आशीष अरोड़ा, टाइम एंड वर्क क्या होगा, टाइम एंड वर्क बाय आशीष अरोड़ा, ठीक, टाइम एंड वर्क, ठीक। तो बाय आशीष अरोड़ा, सिंपल से समझ गए। इतना ही हमको देखना है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी इग्नोर करना, गंदी है। तो यही हम लोगों को करना है, ओके। उसके बाद जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा सीधे मॉक पे आना। मॉक को कैसे देना है, मॉक्स को कैसे यूज़ करना है, टाइम को कैसे डिवाइड करना है, ये सब मैं तुम लोगों को डिटेल स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। पहले इतना करके देखो, ठीक है। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, टू रीच आउट टू मी, कमेंट सेक्शन में रीच करो, सबका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। जितनों का दे पाऊँगा उतनी तो सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा ही, ठीक है। नहीं होगा तो मैं कहीं ना कहीं से जो उसके फील्ड में एक्सपर्ट है उससे भी मिला करके सोल्यूशन दूंगा। सो डोंट फील यू आर एवर अलोन इन दिस जर्नी, आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, ओके। सो क्वांट हमारा हो गया, रीजनिंग में आते हैं इसके बाद हम लोग। तो अब रीजनिंग में हमारे पास में क्या चीज़ है, रीजनिंग फिर से हम लोग आ जाते हैं ईजी चीज़ पे, जो होता है हम लोग का मिसलेनियस पार्ट और ईजी पार्ट। तो उसमें हमारे पास में आ जाता है एक होता है ब्लड रिलेशन। अब देखो ब्लड रिलेशन कुछ लोगों को आसान लगे, कुछ लोगों को मुश्किल लगेगा। बहुत मुश्किल लग रहा है, पेपर में बहुत मुश्किल आ रहा है, मत फंसो, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, मत करो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा आसान आए, नहीं हो ज़रूरी हो सकता है कि आसान आए, मुश्किल भी आ सकता है, ब्लड रिलेशन, ठीक। उसके बाद एक जो ईजी चीज़ आती है वो होती है डायरेक्शन, ठीक। डायरेक्शन हमारे पास में ईजी चीज़ होती है। इसके बाद में डायरेक्शन के बाद में हमारे पास में आता है
क्या कहते हैं, एक ब्लड रिलेशन हो गया, फिर डायरेक्शन हो गया हमारे पास में, और हमारे पास में आती है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ बहुत ईजी होती हैं, सोर्सेज बता लो सारे, पहले टॉपिक समझ लो इनइक्वालिटीज़। फिर होते हैं सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म सबसे ईजी सिलॉजिज्म, ठीक, सिलॉक्स हम लोग कहते हैं इनको, तो सिलॉक्स होते हैं हमारे पास में, ठीक। ये हमारे टॉपिक्स हैं जो बहुत ईजी टॉपिक्स हैं। सबका उठाओ वीडियो, जिसमें मतलब ब्लड रिलेशन कुछ लोग को मुश्किल है, कुछ लोग को ईजी लगेगा, देख लेना वीडियोस, ठीक। नहीं लगता तो अब भाई अगर तुमने सोच लिया कि मैं छोड़ दूंगा एग्जाम में, तो छोड़ दो, फिर मॉक में मत करो उसको, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। तो सिंपल वीडियोस उठाओ, डायरेक्शन बाय अंकुश लांबा, इनइक्वालिटीज़ बाय अंकुश लांबा, सिलॉग्स बाय अंकुश लांबा, और एक टॉपिक आता है चाइनीज़ कोडिंग। कभी कभी नहीं आता, लेकिन मेरे SBI प्रीलिम्स में आया था, ठीक। तो क्या होता है, चाइनीज़ कोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग, ठीक। तो इतना हम लोग को करना है। सिंपल एक चीज़ उठाओ, सबको बाय अंकुश लांबा लिखो, सर्च करो, मिल जाएंगे। या स्मृति सेठी मैम का भी कर सकते हो, स्मृति सेठी मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक। सो यू कैन गो विद स्मृति सेठी मैम ऑल्सो। ये हम लोग का हो गया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पूरा। इसमें एक बार कर लेना, उसके बाद मॉक्स पे जाना। मॉक्स में मैं सजेस्ट करूँगा कौन कौन से मॉक्स अच्छे हैं, कौन से मॉक्स आप ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया मॉक्स होंगे। जो मैंने दिया था वही बताऊँगा, फालतू फंड की चीज़ें नहीं बताने बैठा हूँ मैं, ठीक। तो इतना हम लोग को पहले करना है, ये हमारे एक वीक का टारगेट होगा। सो अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा टारगेट भी ब्रीफली बता देता हूँ कि क्या होगा। इस वीक में हम लोग को इतना सा करना है कि पहले अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। इस वीक में नहीं, मान लो 1 वीक 2 वीक के अंदर इतना करो कि अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लो। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैं तुमको जो वीडियोस बताए, जो बताए उसको करो, कोशिश करो 1 आवर के अंदर में हो जाएगा। जैसे देखो तुम डायरेक्शन करोगे, 2-4 वीडियो देखा, समझ 2-4 भी नहीं, 2 वीडियो देखा ना, समझ में आ जाएगा डायरेक्शन क्या होता है। 1 से 2 वीडियो देखा, समझ में आ जाएगा इनइक्वालिटी क्या है, एक वीडियो में समझ में आ जाएगा सिलॉजिज्म क्या है, एक वीडियो में समझ में आ जाएगा चाइनीज़ कोडिंग क्या है। अब उसके बाद मेन है हमारे लिए प्रैक्टिस। तो इतना कोशिश करो 2 दिन तुम रीजनिंग को दे दो इस वीक में, 2 दिन तुम मैथ्स को दे दो, और 2 दिन तुम ऐसा करो दे दो, क्या कहते हैं, इंग्लिश को, ठीक है। खैर 2-2 दिन में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना जितना मैंने बताया उतना करने की कोशिश करो। 2-2 दिन में हो सकता हो जाए कुछ। जैसे रीजनिंग का इतना तो तुम बेसिक करके चीज़ें समझ जाओगे। अब इसके बाद रीजनिंग में आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो होती है पजल्स, ठीक। पजल होता है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास में। पजल के लिए मैं आपको 2 लोग सजेस्ट करूँगा, या तो आप अंकुश सर कर सकते हो। अंकुश सर के कुछ मेथड तो बहुत ही सुपर है, जैसे थ्रेड मेथड और ये सब। और आप अंकुश सर के अलावा पुनीत सर को कर सकते हो। मैंने पुनीत सर को भी फॉलो किया था, मैंने अंकुश सर को फॉलो किया था। कुछ सर चीज़ें मुझे पुनीत सर की अच्छी लग रही थी, कुछ चीज़ें मुझे अंकुश सर की अच्छी लग रही थी। तो दोनों को फॉलो करो, जहाँ से बेस्ट मिले वहाँ से खींचो भाई। किसी की भक्ति में नहीं लगना है तुमको एग्ज़ाम निकालना है, जॉब लेनी है, घर पर पैसा लाना है, उससे किसी की भक्ति में नहीं लग जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें करो, फिर अगर आगे कुछ डाउट आता है, कुछ होता है, तो उस हिसाब से डिस्कस करो। और एक चीज़ याद रखो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, और उसी में हमको पढ़ाई करनी है। सो गिव योर बेस्ट शॉट। और मैं ये प्रीलिम्स की एक बहुत ही बेसिक वीडियो थी, मैं इसमें कैसे आप प्रीलिम्स की वीडियोस को मतलब कैसे एक टॉपिक वाइज भी वीडियो लेकर के आऊँगा कि रीजनिंग कैसे करो, क्वांट्स कैसे करो, इंग्लिश कैसे करो, सोर्सेज क्या हैं, कितना टाइम देना चाहिए। लेकिन इतना करके पहले अपना बेसिक एक फाउंडेशन बना लो। मेरा कहने का मतलब एक फाउंडेशन बनाओगे तभी एक आगे जा पाओगे, तभी तुम मॉक दे पाओगे, और तभी तुम्हें भी मज़ा आएगा और मुझे भी आगे बताने में मज़ा आएगा। इतना करो। सब मैंने फ्री सोर्सेज बताए हैं, अच्छे से करो। कोई डाउट आता है कमेंट्स में पूछो मुझसे, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। और इनिशिएटिव जो मैंने लिया वो पता ही होगा, नहीं पता थोड़ा वीडियो देखो, मजाक कर रहा हूँ, इतना टाइम ना वेस्ट करो अपना मेरी वीडियोस देखने में। वो इनिशिएटिव जो मैंने लिया वो है सिंपल, मैं हर एग्ज़ाम जो भी आएगा उसमें 10 बच्चों के फॉर्म्स को स्पॉन्सर करूँगा, चाहे RRB PO हो, RRB क्लर्क, IBPS PO क्लर्क और SBI PO क्लर्क, सब में 10 बच्चों के फॉर्म्स को मैं स्पॉन्सर करूँगा। तो ये इनिशिएटिव है एक मेरा छोटा सा मेरी तरफ से। तो चलो, तो मेरे इनिशिएटिव में ना जाओ और बस इसमें रहो, फोकस करो, पढ़ाई करो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, ऑल द बेस्ट।